श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंध तृतीयोध्याय श्लोक संख्या 30 से श्लोक संख्या 45 तक। एवद्रूपं भगवतो वपुवरूपस्य विदात्मनः मायागुणैर्विरचितं महदादिभिरात्मनि यथा नभसि मेघो घो रेणुर्वा पार्थिवो नीले एवं द्रष्टरिदृश्यत्वमारोपितमबुद्धिभिः अतः परं यदव्यक्त नव्यूढगुणव्यूहितम् अदृष्टाश्रुतवस्तुत्वात् स जीवो यत्पुनर्भवः यत्रैमे सदसद्रूपे प्रतिषिद्धे स्वयं वेदा अविद्यात्मनि कृते इति त्वद्दर्शनम्। यद्योषो परता देवी माया वैशारदीमतिः सम्पन्न एवेति विदुर्यमहिम्रे स्वे महीयते एवं जन्मानि कर्माणि वकर्तुर्जनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयो वेदगुह्यानि हत्पतेः स वा इदं विश्वममोघलीलः सृजत्यवत्यत्ति न सज्जतेऽस्मिन् भूतेषु चान्तर्हृत आत्मतन्त्रः वाड्वर्गिकं जिघ्रति षड्गुणेशः न चास्य कश्चिन्निपुणेन धातुरवैति जन्तुः कुमनीषौतिः नामानि रूपाणि मनोवचोभिः सन्तन्वतो नटचर्याभिवाग्यः स वेद धातुः पदवीं परस्य दुरन्तवीर्यस्य रथाङ्गपाणेः यो वा मया सन्ततयानुवृत्ताः भजेत यत्पादसरोजगन्धम् अथेह धन्या भगवन्त इत्थं यद्वासुदेवेऽखिल लोकनाथः कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्मभावं न यत्र भूयं परिवर्त उग्रः इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् उत्तमश्लोकचरितं चकार भगवान् ऋषिः निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्त्यपनं महत् तदिदं प्राहयामास सुतमात्मवतां परं वरं सर्ववेदेतिहासानां सारं समुद्धृतं स तु संश्रावयामास महाराजं परीक्षितं प्रायोपविष्टं गङ्गायां परीतं परमर्षिभिः कृष्णो स्वधामोपगते धर्मज्ञानादिभिः सह कलो नष्टदृशामेष पुराणार्कोऽधुनोदितः तत्र कीर्तयतो विप्ररीर्भूरितेजसः अहं चाद्यगमं तत्र निविष्टस्तदनुग्रहात् सोऽहं वः श्रावयिष्यामि तथाधीतं यथा मतिः। अभी आप श्रीमद् भागवत महापुराण का
प्रथम स्कंद से लिया गया पाठ सुन रहे थे, जो कि तृतीय अध्याय में निबद्ध में है, और इसमें श्लोक संख्या 30 से श्लोक संख्या 45 तक का पाठ आप सुन रहे थे। अब इसका सरल और सहज अर्थ प्रस्तुत है, इसे सुनेंगे ध्यान से। प्राकृत स्वरूप रहित चिन्मय भगवान का जो यह स्थूल जगदाकार रूप है, पर यह उसकी माया के महत्वादि गुणों से भगवान में ही कल्पित है। जैसे बादल वायु के आश्रय रहते हैं और धूसरपना धूलों से होता है, परंतु अल्पबुद्धि मनुष्य बादलों का आकाश में और धूसरेपन का वायु में आरोप करते हैं, वैसे ही अविवेकी पुरुष सबके साक्षी आत्मा को स्थूल रूप से जगत का आरोप कहते हैं। इस स्थूल रूप परे भगवान का एक सूक्ष्म अव्यक्त रूप है, जो न तो स्थूल की तरह आकारादि गुणों वाला है, नहीं देखने सुनने में ही आ सकता है। आकारादि गुणों वाला नहीं देखने सुनने में आ सकता है, वही सूक्ष्म शरीर है। माया का आत्मा का आरोप या प्रवेश होने से यही जीव कहलाता है और इसी का बार बार जन्म होता है। उपर्युक्त सूक्ष्म और स्थूल शरीर अविद्या से ही आत्मा में आरोपित है। जिस अवस्था में आत्मस्वरूप के ज्ञान से सब आरोप दूर हो जाता है, उसी समय ब्रह्मा का साक्षात्कार होता है। तत्वज्ञानी लोग जानते हैं, जिस समय यह बुद्धि रूप परमेश्वर माया नियुक्त करते हैं, उस समय जीव परमानंद से युक्त हो जाता है और अपनी स्वरूप महिमा में प्रतिष्ठित होता है। वास्तव में जिनके जन्म नहीं और कर्म भी नहीं है, उन हृदयेश्वर भगवान के अप्राकृतिक जन्म और कर्मों का तत्वज्ञानी लोग उसी प्रकार वर्णन करते हैं, क्योंकि उनके जन्म और कर्म वेदों के अत्यंत गोपनीय रहस्य हैं। भगवान की लीला अमोघ है। वे लीला से इस संसार का सृजन, पालन और संहार करते हैं, किंतु इसमें आसक्त नहीं होते। प्राणियों के अंतःकरण में छिपे रहकर ज्ञानेंद्रिय और मन के नियंता के रूप में उनके विषयों को ग्रहण भी करते हैं, परंतु उनसे अलग रहते हैं। ये वे परम स्वतंत्र हैं, यह विषय कभी उन्हें लिप्त नहीं कर सकता। जैसे अनजान मनुष्य जादूगर अथवा नट के संकल्प और वचनों से की हुई करामात को नहीं समझ पाता, वैसे ही अपने संकल्प और वेदवाणी के द्वारा भगवान के प्रकट किए हुए इन नाना नाम और रूपों को तथा उनकी लीलाओं को कुबुद्धि जीव बहुत से तर्क युक्तियों के द्वारा भी नहीं पहचान सकता। चक्रपाणी भगवान की शक्ति और पराक्रम अनंत है, उनकी कोई थाह नहीं पा सकता। वे सारे जगत के निर्माता होने पर भी उनसे सर्वथा परे रहते हैं। उनके स्वरूप को अथवा उनकी लीला के रहस्य को वही जान सकता है, जो नित्य निरंतर निष्कपट भाव से उनके चरण कमलों के दिव्य गंध का सेवन करता है, सेवा भाव से उनके चरणों का चिंतन करता रहता है। शौनकादि ऋषियों, आप लोग बड़े ही सौभाग्यशाली और धन्य हैं, तो इस जीवन में और विश्व विघ्न बाधाओं से भरे संसार में समस्त लोगों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के सत्व रूप कथा का श्रवण कर रहे हैं और उनसे अनंत प्रेम करते हैं, जिससे फिर इस जन्म जन्म मरण रूप संसार के भयंकर चक्र में नहीं पड़ना होता है। भगवान वेद व्यास ने यह वेदों के समस्त या समान भगवत चरित्र से परिपूर्ण भागवत नाम का पुराण बनाया है। उन्होंने श्लाघनीय, कल्याणकारी और महान पुराण को लोगों के परम कल्याण के लिए अपने आत्मज्ञान शिरोमणि पुत्र को ग्रहण कराया। इसमें सारे वेद और इतिहास इत्यादि का सार ग्रहण संग्रह किया गया है। शुकदेव जी ने
राजा परीक्षित को यह सुनाया। उस समय में ब्रह्मर्षियों से घिरे हुए आमरण अनशन का व्रत लेकर गंगा तट पर बैठे हुए थे राजा परीक्षित। भगवान श्री कृष्ण ने जब धर्म ज्ञान आदि के साथ अपने परम धाम को पधार गए, तब इस कलयुग में जो लोग अज्ञान के अंधकार से अंधे हो रहे हैं, उनके लिए पुराण रूपी सूर्य इस समय प्रकट हुआ है। शौनकादि ऋषियों, जब महातेजस्वी श्री सुखदेव जी महाराज वहां पुराण की कथा कह रहे थे, तब मैं भी वहां बैठा था। वहीं मैंने उनकी कृपापूर्ण अनुमति से इसका अध्ययन किया। मेरा जैसा अध्ययन है और मेरी बुद्धि जिस प्रकार से इसको ग्रहण करती है, उसके अनुरूप इसे मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। अभी आप श्रीमद् भागवत महापुराण का 3रा अध्याय सुन रहे थे, जो प्रथम स्कंद से लिया गया था। आप नियमित रूप से ये संक्षिप्त भागवत कथा सुना करिए, क्योंकि ये बहुत कम में आपको भागवत रहस्य से परिचित कराता है। आपके जीवन में अद्भुत सौभाग्य, दैहिक, भौतिक और आध्यात्मिक रूप से आपको सक्षम करता है, आपके जीवन में सौभाग्य लाता है। आपके जीवन में इस पाठ को सुनने से ऐश्वर्य की प्राप्ति तो होगी, जो दैविक, भौतिक और आध्यात्मिक तमाम ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, और आपके जीवन में अखंड आनंद का सृजन होगा। इसे नियमित रूप से सुना करिए। यदि आपने मेरा यानी कविंद्र मिश्रा का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन दबाना तो भूलिएगा नहीं, और शेयर और लाइक तो कर ही दीजिएगा, क्योंकि आप शेयर करेंगे, जिनके पास ये कथा जाएगी उनके जीवन में अपूर्व सौभाग्य का उदय होगा और इसका पुण्य लाभ आपको भी मिलेगा। इसलिए इसे नियमित रूप से शेयर करते रहिए। आइए संक्षिप्त भगवान नाम संकीर्तन कर लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण।